तहरीक इंसाफ का कल से महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सेहत याबी के बाद इमरान खान एहतजाज का हिस्सा होंगे। फवाद चौधरी ने टेक्नोक्रेट हुकूमत नाकाबिल कबूल करार दे दी। नाकामी का मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डाले जाने की पेशगोई। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की साजिश का इल्जाम। आसिफ अली जरदारी को हॉर्स ट्रेडिंग का मास्टर माइंड करार दे दिया। PTI के कई अरकान कौमी असम्बली के स्पीकर से खुफिया राबतों का इंकशाफ। राजा परवेज अशरफ का इज्तमाई इस्तीफे मंजूर करने से साफ इनकार। किसी का इस्तीफा मंजूर करना मामूली बात नहीं, लाखों लोगों के मैंडेट का मामला है। अरकान अपनी मर्जी से इनफरादी तौर पर इस्तीफा दें तो मंजूर किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के वक्त से मुलाकात में वाज़ेह पैगाम दे दिया। PTI का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। जो 11 इस्तीफे मंजूर हुए, क्या वो अरकान स्पीकर के पास आए थे? असद कैसर का सवाल। तहरीक इंसाफ के लिए अलग मयार का दावा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने PDM हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी से मुताल्लिक स्पीकर की पेशकश मुस्तरद कर दी। इत्तेहादी हुक्मरान चोरों का टोला करार। ऐवान की कोई हैसियत नहीं। करप्ट टोले का मकसद असासों में इजाफा करना और मुकदमात ख़त्म कराने के सिवा कुछ नहीं। असद कैसर से मुलाकात में मौक़िफ़ दोहरा दिया। साबिक स्पीकर ने पार्टी चेयरमैन को स्पीकर से मुलाकात की तफसीलात बताईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। अमन व अमान से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में फ़ौज के पेशेवराना उमूर पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क में बढ़ती दहशत गर्दी से निमटने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी गौर होगा। अहम वज़रा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। वो ये समझते हैं कि गवर्नर हाउस में वो हेलीकॉप्टर को लैंड करने से मना करेंगे, तो गवर्नर हाउस तो उनका ज़ाती तो नहीं है, इनके नाम पे तो इंतकाल शुदा नहीं है। ये तो हुकूमत पाकिस्तान का गवर्नर हाउस है और खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। और अगर आप पहले तो आप रोक नहीं सकते हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को, लेकिन अगर आप ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो हम भी बड़े आराम से गवर्नर हाउस के गेट को बाहर से ताला लगवा के आपको गवर्नर हाउस के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नर हाउस के बाहर तो हमारी अमलदारी है। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक खत इरसाल किया गया। शायद गवर्नर को तर्जुमा करना नहीं आता। बैरिस्टर सैफ का तंज। गवर्नर हाउस किसी की जाती जागीर नहीं जहां कोई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को रोक सके। गवर्नर ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग रोकने की कोशिश की तो गवर्नर हाउस को ताला लगा देंगे। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की गुलाम अली को धमकी। MQM के तमाम धड़ों को यकजा करने का मिशन। MQM बहाली कमेटी और PSP को MQM में शामिल करने से मुताल्लिक गवर्नर हाउस में अहम बैठक। राब्ता कमेटी के अरकान की बड़ी तादाद साबिक अरकान की वापसी पर राजी। बाज़ मेंबर्स के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। राब्ता कमेटी का जनरल वर्कर से इजलास तलब करने का मशवरा। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल और सदर रईस क़ायम खानी की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात। कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल। अप्रैल के बाद हर गुजरता लम्हा बदतर हो गया। मुल्क की मुआशी, सियासी और अखलाकी लिहाज से दिवालिया हो चुका। मरकज में 12 जमातों की हुकूमत है। कौम को यरगमाल बना रखा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजरत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन पर बरहम। अदालत किसी सूरत कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुँचाने देगी। जज के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। वजीर आजम का तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद की खुद निगरानी का फैसला। तवानाई बचत प्लान पर सूबों से सिफारिशात मांग ली। हफ्ते को अहम इजलास में स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। तवानाई बचत से मुताल्लिक हुकूमत सिंध और ताजिरों के मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म। ताजिर मार्केटें रात 9 बजे, शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स मालिकान रात 12 बजे तक कारोबार खुला रखने पर डट गए। मुआशी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। विफाक की हिदायत पर इक़दाम करने हैं। सूबाई वजीर सईद गनी की गुफ्तगू। कारोबारी औकात में ज्यादा से ज्यादा बिजली फराहम करने की यकीन दहानी। हुकूमत की रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिशें तेज। दोनों ममालिक के वजारत तवानाई के हुक्काम की ऑनलाइन इजलास में बातचीत। तेल की दरामद के लिए माली इंतजामात, शिपिंग और इंश्योरेंस के मामलात पर बातचीत। इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के 19 और 20 जनवरी के इजलास के एजेंडे में गौर किया गया। रूसी वजीर तवानाई 19 जनवरी को 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बैरूनी अदायगियों की बरवक्त अदायगी के लिए पुरुमीद। सऊदी अरब और चीन से $6 अरब के लिए बातचीत जारी। डिफॉल्ट का कोई इम्कान नहीं। IMF हुकाम से भी राबते में है। जिनेवा में 9 जनवरी को डोनर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात होगी। आयशा गौस पाशा ने सूरत हाल हौसला अफजा करार दी। एहतसाब अदालत कराची ने आमदन से जायद सासाजात केस में आगा सिराज दुरानी की जमानत मुस्तरद कर दी। स्पीकर सिंध असेंबली का हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म।
कराची में काले शीशे, हूटर और प्रेशर हॉर्न की फरोख्त पर भी पाबंदी आए। पाकिस्तान रेलवे के लाहौर और सक्खर सेक्शन में 16 करोड़ रुपए से जायद का सामान चोरी। साल 2011 में लाहौर से 12 करोड़ रुपए मालियत के तांबे के तार चोरी किए गए। PAC जिले कमेटी में इंकशाफ। वजीर आजम पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी मजीद महंगा। चीनी फी किलो 19 और घी फी किलो 75 रुपए महंगा। 20 किलो आटे के थैले में 496 रुपए इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। मीरपुर खास में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। शहरी सस्ते आटे की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। इसको और महंगा कर दिया, 30 रुपए बढ़ जाएगा तो किधर से ये गरीब लोग नहीं गुजारा कर सकते इस महंगाई में। गरीब का ख्याल रखना चाहिए ताकि गरीब कम से कम रोटी उससे दूर ना हो। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में रोटी महंगी हो गई। कीमत 25 रुपए तक जा पहुंची। गरीब के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया। होटल मालिका ने रोटी का वजन भी कम कर दिया। शहरी अपनी गिनती कराएं, कौमी जिम्मेदारी निभाएं। मुल्क में 7वें और डिजिटल मर्दमशुमारी से 2 माह पहले आगाही मुहिम। लाहौर में इदारा शुमारियत के तहत वॉक में शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। 1 फरवरी से मर्दमशुमारी के लिए टीम्स को नाजरा की मुआवनत हासिल होगी। चीन में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद बढ़ते मुस्बत केसेस से दुनिया भर में तशवीश की लहर। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल सख्त करने का फैसला। सरहदों और हवाई अड्डों पर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की यकीन दहानी। इस बार मईशत ऐसी नहीं कि पहले जैसे अखराजात कर सकें। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचूहू ने कोरोना के नए वेरिएंट से खबरदार कर दिया। दवाओं की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कोरोना टेस्टिंग किट्स की कमी का सामना। किट्स की अदम फराहमी से रैपिड एंटीजन टेस्ट 2 रोज तक इल्तिवा का शिकार। एयरपोर्ट पर करंतना सेंटर की अदम मौजूदगी पर कोरोना मुस्बत मरीजों को घरों को जाने की इजाजत। गुज़श्ता चंद हफ्तों में 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना मुस्बत अफराद को घर जाने दिया गया। घर पर आइसोलेशन और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मुताल्लिक कोई अपडेट मौजूद नहीं। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से इलाका वकीलों के साथ सयाहों का भी इम्तहान। मुजफ्फराबाद के इलाके पीर-84 में सयाहों की 30 गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। जिला इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर 223 अफराद को निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। बालाई इलाका जात में बर्फबारी से हर सू सफेदी बिखर गई। सवाब के तफरीही मकामात कालाम और मालम जब्बा का हुस्न दोबाला हो गया। एबटाबाद, नथिया गली, शांगा गली और मरी में दिलकश नजारे सयाहों को खींच लाए। इनका फर्स्ट विजिट है यहाँ पर इस वेदर में और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है। बच्चों की बीच थी कि हमने स्नोफॉल देखनी है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा प्लान बना और हम आए हैं, तो बच्चों ने स्नोफॉल देखी है। बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हैं और हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं। कोयटा, जोब, तुरबत और कल्लात समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। जिला केच की तहसील तुम्फ में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तोग़ियानी। बारातियों की गाड़ी नदी में फंसने से एक बच्ची रेले में बह गई। गाड़ी में सवार दीगर मुसाफिरों को बचा लिया गया। PDA में बलूचिस्तान में इमरजेंसी अमले की छुट्टियां मनसूख। भारत में बनने वाली खांसी की दवा बच्चों के लिए जहर बन गई। उज़्बेकिस्तान में भी 18 बच्चे दवा पीने से हलाक। खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा की तस्दीक हो गई। गैम्बिया में भी इस साल भारतीय दवा पीने से 70 बच्चों की मौत हुई थी। पाक न्यूजीलैंड कराची टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। मैच के चौथे रोज केन विलियमसन की शानदार डबल सेंचुरी। कीवी टीम ने 9 विकेटों पर 612 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। अबरार अहमद ने 5 विकेटें ली। दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 71 रन तक 2 विकेटें गंवा दी। 97 रन का खसारा अब भी बाकी। पाक न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट मैच के लिए बाउंसी पिच बनाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी ने सर जोड़ दिए। उबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह शाहिद आफरीदी को टास्क मिल गया। दूसरा टेस्ट किसी सूरत मुर्दा पिच पर नहीं होने दूंगा। मौजूदा पिचेस पर हमारे बॉलर्स ज़ाया हो रहे हैं। शाहिद आफरीदी के नेशनल स्टेडियम में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। ICC अवार्ड्स के लिए खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट। बाबर आजम वनडे और मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नामजद। दोनों ने गुज़श्ता साल भी अवार्ड जीते थे। वुमेन T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए पाकिस्तान की निदा डार भी उम्मीदवार। ICC की पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेजबानी की पेशकश। मुजव्वजा सीरीज के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात की जाएगी। MCC के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीवर्ट फॉक्स का इंकशाफ। न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज का हतमी फैसला पाक भारत बोर्ड्स करेंगे। इंग्लैंड में पाक भारत सीरीज का मंसूबा पहले ही नाकाम हो चुका। रात भर सौंफ और इलायची से बनी तंदूरी चाय की चुस्कियां, भीनी खुशबू से महकते सूप के प्याले पेशावर की खून जमाती सर्दी का तोड़ बन गए। यार दोस्तों की रात गए तक स्टॉल्स पर महफिलें मामूल।